Hi guys, welcome back to another video of Dhansu Tricks. Today our topic income and expenditure account. आपको पता है हम सारे पॉइंट्स बता चुके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के। अब हम जो आखिरी पॉइंट्स है इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन कैसे होगा, तो सब आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट हम सब कुछ बना के दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन भी दिखाएंगे कैसे लिखा जाता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारा पूरा जो व्हाइट बोर्ड है वो क्वेश्चन से ही फिल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वीडियो की स्क्रीन पर टाइम टू टाइम जो क्वेश्चन का पिक्चर देता रहूँगा, इसलिए आप उसको या तो नोट कर लें या आप देखते रहें कि मैं जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी शायद हो सकता है मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल करा सकूँ। डिस्क्रिप्शन में भी मैं क्वेश्चन के पॉइंट्स दे दूँगा कि किस पॉइंट्स को क्या है, कैसे कैसे कितना अमाउंट है, क्या है, सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं रिवेन्यू अकाउंट दे रखा है, इससे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, हमको उनको भी देखना है। तो इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मुंबई थ्रेड क्लब। जो मुंबई थ्रेड क्लब का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज द डेट। इस डेट की बैलेंस शीट भी बनानी है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिवेन्यू रिसीप्ट्स, रिवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंस, ये चारों के चारों हमारे रिवेन्यू उसमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में आते हैं। लेकिन हमारे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स है उसमें सिर्फ रिवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे। तो हमें जो रिवेन्यू रिसीप्ट्स लेनी है, हमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से, और रिवेन्यू एक्सपेंस लेने हैं। कैपिटल रिसीप्ट लेनी है, नहीं हमें एक्सपेंस लेने हैं। तो हम करते हैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर में आता है हमारा सैलरी। सबसे पहले सैलरी है हमारा, पेमेंट साइड है जो वो हमारा एक्सपेंडिचर है, और जो इनकम है हमारी रिसीप्ट्स है वो हमारी इनकम हो जाएगी। पेमेंट्स में सबसे पहले टू सैलरी हमारी 20,000 रुपये। हमारा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें हमारे में सैलरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकी। हमको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी देखना है कोई क्वेश्चन जो हमारा पॉइंट है उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखी, इसको भी देखना है। तो हमें जो सैलरी के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो सैलरी हम कर देंगे 20,000 रुपीज। नेक्स्ट इज बाय रिपेयर एक्सपेंस। बाय रिपेयर एक्सपेंस फॉर्म टू रिपेयर एक्सपेंस, इससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोई भी हमें इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दे रखी, इसलिए इसको कर देंगे 5,000 रुपीज। नेक्स्ट इज सब फर्नीचर है जो वो हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस हमारे इसमें नहीं आते, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस आएंगे, तो इसलिए हम इसको फर्नीचर को नहीं लिखेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस टू मिसलेनियस एक्सपेंस होते हैं हमारे 5,000 रुपीज। इसमें नीचे आप देख सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ स्क्रीन पर। मिसलेनियस एक्सपेंस पेड RS 900 रुपीज। तो मिसलेनियस एक्सपेंस है प्रीपेड है, जो पहले पेड किए जा चुके हैं वो है 900 रुपये। जो हमारे प्रीपेड है इस साल में वो है 900 रुपये, जो मैं आपको बता चुका हूँ। हमें जैसे 2020 का बना रहे हैं, इसको किसका बना रहे हैं, 2020 का। जब 2020 में हमारे पास प्रीपेड आया है जो भी, तो वो प्रीपेड हम माइनस कर देंगे, जो भी प्रीपेड आया है उसे माइनस कर देंगे। जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा उसी साल का
उसे हम ऐड करेंगे। तो प्रीपेड को हम मिसलिनियस एक्सपेंस है हमारा 5,000 रुपये, लेकिन इसमें से हम लेस कर देंगे जो हमने प्रीपेड किया है इसी 2020 में जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी, हमने उसमें प्रीपेड कर दिया है 900 रुपये। 900 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4100 रुपये। 4100 रुपये हमारा टू मिसलिनियस एक्सपेंस में आ जाएगा। थर्ड नेक्स्ट इज बाय इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी कैपिटल एक्सपेंस है, इसलिए हम जो हमारी ये इन्वेस्टमेंट है इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। थर्ड नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये हमारा रेवेन्यू है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू इंश्योरेंस एक्सपेंस है हमारा चार्ज 400 रुपये हमको नीचे भी दे रखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 400 रुपये, इसी साल का हमारा जो है आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग इसी साल का ऐड होगा, और जो नेक्स्ट का था जो ऐड प्रीपेड था वो माइनस हो जाएगा। तो हम मिसलिनियस एक्सपेंस है हमारे 2000 रुपीज, इसमें ऐड कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है 400 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारा 2400 रुपये। ठीक है। बाय बिलियर्ड टेबल, बाय बिलियर्ड टेबल ये भी हमारा कैपिटल है। नेक्स्ट इज पेपर इंक ईटीसी। जो हमारे पेपर और इंक ये सारे हमारे रेवेन्यू है, डेली वेजेस के जो डेली वर्क यूज में आते हैं, तो ये हो जाएगा बाय टू पेपर इंक ईटीसी। पेपर इंक लगा के ईटीसी, ये हो गया 1500 रुपये। कितने हो गए? 1500 रुपये। नेक्स्ट इज ड्रामा एक्सपेंस। जो ड्रामा एक्सपेंस है ये है हमारे 5000 रुपये। टू ड्रामा एक्सपेंस ये हो गया हमारे 5000 रुपीज। ड्रामा एक्सपेंस हो गया हमारे 5000 रुपीज। तो अब आगे हमारा बाई बैलेंस शीट थी, इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब आते हैं हम इनकम साइड। जो हमारी इनकम साइड होगी वो देखिए, सबसे पहले हमको कैश दे रखा है रिसीप्ट साइड में, उससे हमें नहीं लिखना, वो हमारा बैलेंस शीट में आएगा। जो भी हमारा कैश वगैरह है ये कैपिटल है, इनसे हमें कुछ नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ हमें रेवेन्यू देखना है, रेवेन्यू क्या क्या है। नेक्स्ट इज डोनेशन। जो डोनेशन है वो हमें लिखना है यहाँ पे बाय डोनेशन। डोनेशन कितना है? 50,000 रुपये। कितना है? 50,000 रुपये। अब आ जाइए सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन दे रखा है इसने हमको 1,20,000। 1,20,000 हमको सब्सक्रिप्शन दे रखा है। अब इसमें देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2020 का जो एरियर है वो है 9,000 रुपये। ये हमारे पास टोटल है इस मंथ जो ईयर है, इसमें हमको 1,20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन के मिले हैं, लेकिन हमको 9,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है इसी साल के, तो वो नहीं मिले हैं। पहले तो हमको वो ऐड करने हैं जो नहीं मिले हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग। ₹9,000 आउटस्टैंडिंग है, उसको हमको ऐड करना है। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2021 के लिए 3500 रुपये उसमें 2021 के हैं।
जो 1,20,000 रुपए हैं उसमें 3500 रुपए कब के हैं, 2021 के। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो करंट ईयर का होता है, ना तो उसमें प्रीवियस ईयर आता ना नेक्स्ट ईयर आता। तो हमको जो नेक्स्ट ईयर एडवांस मिला है उसको हमको माइनस कर देना है, माइनस एडवांस ना है 3500 रुपये। 3500 रुपये हमको सब्ट्रैक्ट कर देने हैं और ये हो जाएगा हमारा 1,25,500 रुपये। कितना? 1,25,500 रुपये हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, था, आना चाहिए था। कितना पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए था? 1,25,500, जिसमें हमारे पास आया है टोटल 1,20,000, जिसमें भी एडवांस आ गया था 3500 रुपये। जब हम 3500 रुपये इसमें से घटाएंगे तो जितना भी इससे कम बचेगा वो हमारा आउटस्टैंडिंग है। 9,000 रुपये हमारे पास नहीं आए हैं। तो ठीक है, सब्सक्रिप्शन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हमारी जो एक ही वन वीडियो टोटली सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, आप उसको देख सकते हैं। मैं लिंक सब अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके लिए। नेक्स्ट इज टू एंट्रेंस फीस। टू एंट्रेंस फीस तो यहाँ पे अब लिख देंगे हम बाई एंट्रेंस फीस कितना हो गया? 10,000 रुपये। कितना? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये एंट्रेंस फीस हो गया। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया है? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया है। अब हम इसमें देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है 8% इंटरेस्ट हैज एक्यूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। 8% इंटरेस्ट है, हमको इन्वेस्टमेंट दे रखा है 60,000 रुपये। आपको दिख रहा होगा पेमेंट में 60,000 रुपये हमारे यहाँ 60,000 इन्वेस्टमेंट पर 8% दे रखी है। और कितने मंथ की? 5 मंथ की। तो ये हो जाएगी हमारी 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हमारी इंटरेस्ट एक्यूड है। क्या है? 2,000 रुपीज हमारी एक्यूड इंटरेस्ट है। इसको हम ऐड कर देंगे, जो हमको नहीं मिली है। कितनी हो गई? 2,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट हो जाएगी अब हमारी 3,000 रुपीज। कितना हो जाएगा? 3,000 रुपीज हमारी इंटरेस्ट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट पर। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। बैंक से जो इंटरेस्ट रिसीव हुई है वो 4,000 रुपये। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ये भी हमारे सारी जितनी भी इंटरेस्ट हम रिसीव करते हैं ये रेवेन्यू रिसीव होती है। बाई इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक। हमने जो भी इंटरेस्ट रिसीव की है बैंक से वो हमारी सारी रेवेन्यू रिसीव होती है। वो कितनी होगी हमारी? 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज। नेक्स्ट टू सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। जो अब हमने न्यूज़पेपर लिए हैं, गार्बेज है वो तो हमारे लिए कोई यूज के है नहीं, तो हमको उनको बेच देते हैं। तो हम जो भी पैसा मिलता है, जो भी रुपए मिलते हैं वो हमारे रेवेन्यू रिसीप्ट में होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाई सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500 रुपये, 1,500 रुपीज। क्या है? सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट टू सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट बाई सेल्स ऑफ ड्रामा
टिकट, ड्रामा टिकट सेल कितने की हुई है? 10,500 रुपये। ठीक है, अच्छा अब हमको इसको टोटल करना है। टोटल ठीक है, टोटल है इसका 2,04,500 रुपये। 2,04,500 रुपये इसका टोटल बैठेगा। कितना? 2,04,500 रुपये इसका टोटल है। अब हमको इसको भी 2,04,500 होना चाहिए। तो जो भी हमारा, अब इससे हमारे पता चलता है कि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। क्या है ये आपको नहीं दिख रहा हो तो देख, मैं ऊपर ले लेता हूं। 2,04,500 जो भी, अब हमारी इनकम से ज्यादा, इनकम ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर कम है। तो हमारे पास क्या हुआ, जब हमारी इनकम ज्यादा है, क्योंकि इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये सरप्लस। तो हम यहाँ पे टू सरप्लस ये इसको ऐड करेंगे और इसमें से ये कितना बैठेगा 25 38,000 38,000 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 1,66,500। कितना हो जाएगा सरप्लस? 1,66,500 ये हमारा सरप्लस हो जाएगा। इसका इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस होता है, लेकिन एक्सपेंडिचर ज्यादा होते इनकम से तो यहाँ पे डेफिसिट होता। तो ये हमारा इसका सरप्लस है, जो प्रॉफिट है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप लोगों के समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट। सबसे पहले बनाते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट। हमारा डेबिट साइड आता है लायबिलिटीज और क्रेडिट साइड आता है हमारा असेट। तो अब हमको देखना है ओपनिंग में हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी था जो हमारा ओपनिंग कैश था, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो हम इसको कैश लिखेंगे कैश एंड बैंक। कितना है 1,40,000। कैश एंड बैंक कितना है हमारे पास 1,40,000। नेक्स्ट अब हम इसमें लिखेंगे अब बिलियर्ड टेबल। बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग 3 लाख वॉज परचेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर एंड RS 2,200 वर पेड फॉर इट। इसके लिए 3 लाख की खरीदी गई थी लास्ट ईयर में, जो हमारे पास नीचे देखिए 5th पॉइंट में दे रखा है। बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग 3 लाख थी वॉज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड RS 2,20,000 वर पेड फॉर इट। इसके लिए कितना 2,20,000 रुपए पेड किए गए। तो बिलियर्ड टेबल कितने का है 3 लाख का। तो बिलियर्ड टेबल कितना आ जाएगा 3 लाख रुपए हो गया हमारा बिलियर्ड टेबल। नेक्स्ट अब हम आते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में देखिए हमको दे रखा होगा कितना कितना है क्रेडिटर। अब देखिए 2,20,000 रुपए हमारे पास से जा चुके हैं। अब 80,000 रुपए बिलियर्ड टेबल वाले के बचे हैं, तो क्रेडिटर हो गए हमारे
80,000 रुपए के हमारे पास क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर कितने हो गए? 80,000 रुपए। और कैपिटल फंड तो हमारा आ जाएगा कैपिटल फंड। क्या आ जाएगा हमारे पास? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आ जाएगा जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 4,40,000 रुपए। कितना हो गया? 4,40,000 रुपए। 4,40,000 में से जब हम 80,000 रुपए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपीज। अब हमारा कैपिटल फंड हो गया ओपनिंग जो हमारा ओपनिंग जो हमारी कैपिटल थी वो थी हमारी 3,60,000। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करना है? जो एडवांस है, आउटस्टैंडिंग है। अब कैपिटल फंड तो आपको पता है कितना है? 3,60,000 रुपीज। अब हम यहाँ पे कैपिटल फंड लिख देंगे। कैपिटल फंड है हमारे पास 3,60,000 रुपीज। 3,60,000 रुपीज हमारे पास क्या है? कैपिटल फंड है। जो हमारा ओपनिंग था हमारा कैपिटल फंड ये 3,60,000। अब हमको क्लोजिंग निकालना है तो क्लोजिंग में हम कैपिटल फंड में हमको क्या करना है? जो हमारा सरप्लस है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस है तो ऐड हो जाएगा। अगर डेफिसिट होता तो माइनस हो जाएगा। सरप्लस को हम ऐड कर देंगे। सरप्लस कितना है? 1,66,500। कितना हो गया? 1,66,500 रुपीज हमारा सरप्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5,26,500 रुपीज हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा। जो क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग फंड होगा वो हमारा 5,26,500 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमको देखना है पॉइंट। सबसे पहले अब हम असेट साइड देखते हैं। कैश एंड बैंक है हमारे पास 98,500। कैश एंड बैंक 98,500। नेक्स्ट हमारे पास है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आपने देखा होगा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, एरिया है 9,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमारी असेट्स है ना। अब हमारे पास आएगा बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000 रुपए। 9,000 रुपए हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस। मिसलिनियस एक्सपेंस जो प्रीपेड कर दिए थे हमने, वो हमारे जो हमने प्रीपेड किए नेक्स्ट ईयर के लिए वो भी तो हमारी असेट्स है। उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड मिसलिनियस एक्सपेंसेस 900 रुपए। ये भी हमारी असेट्स हो गई। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट थी हमारी 60,000 रुपीज। कितनी थी? 60,000 रुपीज। और इसमें एक्यूड इंटरेस्ट और जोड़ देंगे जो हमको नहीं मिली है 2,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा टोटल 62,000 रुपीज। कितना हो जाएगा? 62,000 रुपीज। अब है हमारा बिलियर्ड टेबल्स। बिलियर्ड टेबल्स है 3,80,000 का हो जाएगा। नहीं, 3 लाख का तो पहले से ही था हमारा बिलियर्ड टेबल। जो हमारा बिलियर्ड टेबल था, अच्छा नहीं 3 लाख का ही है हमारा बिलियर्ड टेबल, क्योंकि हमने पहले 2,20,000 दिए थे, अब 80,000 दिए हैं उसके इसी ईयर में। तो बिलियर्ड टेबल हो गया कितना हो गया? 80,000 रुपए। बिलियर्ड टेबल कितना हो गया? 80,000 रुपए। फर्नीचर, नेक्स्ट इज फर्नीचर।
60,000 फर्नीचर है जो इस साल खरीदा गया है। कितना है? 60,000। 60,000 रुपीज हमारा फर्नीचर का हो गया। इसके आगे कुछ नहीं है, इतना ही हमारा इस बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स। अब आते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी में अब एक बचा है एडवांस सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन हम पर एडवांस आया है वो हमारे नेक्स्ट ईयर को हम पर आना चाहिए था, जो 2021 में आना था, जो 2020 में। अब वो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, उसने हमारे ऊपर लायबिलिटी कर्ज दे दिया हमको। कितना? एडवांस सब्सक्रिप्शन है 3500 रुपये। 3500 रुपये। कितना हो गया? 3500 रुपये हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गया। बस यही है हमारा टोटल। इसका टोटल हो जाएगा। अभी एक और है, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम है 400 रुपये। ये होता है टोटल 5,30,400 रुपये। कितना हो गया? 5,30,400 रुपये ये हो गया टोटल। और ये दोनों भी 5,30,400। इनका जो टोटल होगा वो होगा 5,30,400 रुपीज। और इसका कैपिटल फंड है इस ईयर का 5,26,500। जो हमारी कैपिटल है क्लोजिंग वो है हमारी 5,26,500। सरप्लस था जो हमारा, आपने देखा है, सरप्लस था हमारा 1,56,500। और हमारा ओपनिंग हमारा कैपिटल फंड था वो था हमारा 3,60,000। क्लोजिंग है वो है हमारा 5,26,500। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है।